बच्चों, आज हम लोग फिर कामायनी का जो प्रसंग आपके पाठ्य पुस्तक में श्रद्धा मन के रूप में संकलित है उसी पर फिर चल रहे हैं आगे। थके हारे और निराश जीवन से पराजित हो चुके मन को प्रेरणा का संदेश देती हुई श्रद्धा कह रही है, बताती है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो धूल से धूसरित है वही कल पुष्प से सुवासित होगा। अर्थात परिवर्तन क्षण प्रतिक्षण चलता रहता है। तो मन अपने को एकाकी महसूस कर रहे हैं। श्रद्धा उनको ढाढ़स बनाते हुए कहती है कि एक तुम या विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंत कर्म का भोग, भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। ये देखिए, इसमें जयशंकर प्रसाद जी का जो दर्शन है वो कर्म योग के ऊपर आधारित ये पद्यखंड है। श्रद्धा कहती है मनुष्य कि एक तुम एक हो, अर्थात तुम अकेले हो। यह विस्तृत भूखंड, ये भूखंड माने ये पूरी पृथ्वी बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है। ये पृथ्वी बहुत विस्तृत है और तुम अकेले हो। प्रकृति वैभव से भरा अमंत, ये जो संसार है ये प्राकृतिक वैभव संपदा से, अमंत माने बहुत अधिक भरा हुआ है। अर्थात इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी बड़ी प्राकृतिक संपदाएं भरी पड़ी हुई हैं। इनका भोग करने वाला, इनका उपभोग करने वाला इस समय पृथ्वी पर कोई नहीं है, केवल तुम हो और तुम अकेले हो। और ये पूरी जो प्रकृति है, ये जो सारा संसार है, ये प्राकृतिक वैभव से, प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार का वो भोग करता है, और जो जिस प्रकार जैसा भोगता है वही उसके कर्म का निर्माण होता है। कहने का मतलब कर्म का भोग और भोग का कर्म, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आप भोग करेंगे, और जैसा आप भोग करेंगे वैसा आपका कर्म बनेगा। ये मतलब है कर्म का भोग, भोग कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म का भोग, भोग का कर्म यही जड़ का चैतन्य आनंद। ये संसार में जितने भी जीव हैं, चैतन्य हैं, जितने भी जड़ हैं, सबका इसी में आनंद होता है। कर्म करते हुए भोगना, भोग करते हुए कर्म करना, यही जड़ और चेतन का आनंद होता है। इसीलिए श्रद्धा मन को कर्म योग की ओर प्रेरित करती है कि ये संसार बहुत बड़ा है, प्राकृतिक संपदाओं से भरा पड़ा है, तुम अकेले हो, कर्म करो, निराश होकर के मत बैठो। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर नहीं सके आत्मविस्तार। जब मनु ने कहा था श्रद्धा से अपने परिचय में कि मैं अकेला हूँ, इस शून्य संसार में अकेले फिर रहा हूँ, तो उसी का जवाब देती हुई कहती है अकेले तुम अकेले हो कैसे, तुम अकेले कैसे हो, अकेले तुम कैसे, तुमने अपने को अकेले कैसे मान लिया, असहाय कैसे मान लिया, तुम अपने को अकेले कहते हो, असहाय कहते हो, ये कैसे तुमने मान लिया। यजन कर सकते, यजन माने यज्ञ, यजन कर सकते, अकेले होकर के तुम यज्ञ कैसे कर सकते हो। यज्ञ अकेले में किया नहीं जाता है। यज्ञ जो है वो सपत्नीक होकर के किया जाता है। तुम अकेले अपने को मानते हो, तुम यजन कर सकते, यज्ञ कहाँ कर सकते हो। तुम तुच्छ विचार, तुम्हारे ये विचार जो है, ये तुम्हारे मन में ये भावना पैदा हो रही है, ये बहुत छोटी विचार है, बहुत छोटी भावना है, बहुत तुच्छ विचार है। तुम अकेले यज्ञ भी नहीं कर सकते हो, तुम असहाय कैसे हो, तुम अकेले कैसे हो, कैसे तुमने मान लिया। कौन कहती है। श्रद्धा मन को, मन के अंदर आशा और संबल का संचार करती हुई कह रही है। तपस्वी कहती है हे तपस्वी, मन के लिए आया तपस्वी शब्द, तपस्या करने वाले तपस्वी, आकर्षण से हीन, तुम आकर्षण से विहीन हो गए हो, कर नहीं सके आत्मविस्तार। तुम अपना विस्तार जो है, आत्मविस्तार नहीं कर, अपने अंतरात्मा का विस्तार नहीं कर पाए हो। तुम्हारे अंदर जो कुछ भरा हुआ तुम उसको विस्तृत नहीं कर पाए हो। अपने तुम आकर्षण से हीन हो गए हो। तुम्हारे अंदर आत्मा में जो कुछ है उसको विस्तृत करो,
और इतनी जल्दी हार मत मानो। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संसित का ये पतवार, आज से ये जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। ये देखिए, समर्पण लो सेवा का सार। श्रद्धा मन के सामने अपने को समर्पित कर रही है, कहती है लो समर्पण, मेरा समर्पण ले लो, मैं अपने को समर्पित करती हूँ। सेवा का सार, तुम्हारी सेवा का जो सार है, जो तत्व है, वो यही है कि मैं अपने को समर्पित कर रही हूँ। अर्थात मैं अब अपने को समर्पित करके तुमको तुम्हारी सेवा करूंगी। समर्पण लो सेवा का सार। सेवा का जितना भी सार है, अर्थात तुम्हारे जीवन में मुझको सेवा करना है, और उस पूरी सेवा का सार इसी में है कि मैं अपने को समर्पित कर रही हूँ तुमको। सजल संसित का ये पतवार, और मेरा ये समर्पण जो है, ये इस सजल संस्कृति, जल से भरे हुआ संसार जो है, ये जो सारा संसार जो इस समय सजल है, संसित माने संसार, ये सारा संसार इस समय जल से भरा हुआ इस संसार में ये मेरा समर्पण क्या बनेगा? पतवार का काम करेगा। पतवार जानते हो बच्चों, नाव में एक पतवार हुआ करती है। वो पतवार ये काम करती है कि नाव को जिधर मोड़ना होता है उसी पतवार के सहारे नाव को घुमाई जाती है, मोड़ी जाती है, दिशा बदली जाती है। एक तरह से उसको आप नाव का हैंडल मान लीजिए, वो पतवार हुआ करती है। और श्रद्धा अपने को दे करके मन के जीवन में पतवार बन रही है, अर्थात मन की जीवन रूपी नौका में, इस संसार रूपी सागर में जो नौका, मन की जीवन रूपी नौका चल रही है, उसमें श्रद्धा रूपी पतवार जो है वो मन के जीवन को दिशा देने जा रही है। वही कह रही है श्रद्धा कि मेरे सेवा का सारा सार यही है कि मैं अपने को समर्पित कर रही हूँ, और इस संसार में जो ये सजल है संसार, जो ये जल से भरा हुआ संसार है, इसमें मेरा समर्पण तुम्हारे लिए पतवार का काम करेगा। अर्थात मेरा समर्पण तुमको दिशा बताएगा, दिशा का ज्ञान कराएगा। जीवन रूपी नौका में आज से ये जीवन उत्सर्ग, आज से मैं अपने इस जीवन को उत्सर्ग करती हूँ। उत्सर्ग माने न्यौछावर करती हूँ, समर्पित करती हूँ इसी पद तल में विगत विकार। तुम्हारे पद तल में माने चरणों में विगत विकार हो करके, माने बिना किसी विकार के, विगत माने बिना किसी, विकार माने दुर्भावना के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी तकलीफ के, मैं खुशी मन से अपने जीवन को तुम्हारे चरणों में आज से समर्पित कर रही हूँ। बनो संसित के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी या बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। एक श्रद्धा जो है अब केवल मन को ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक शुभ कामना का संदेश दे रही है। इस पद्यखंड में कहती है कि बनो संस्कृत के मूल रहस्य, मन से कहती है कि संस्कृत माने संसार के मूल रहस्य तुम बन जाओगे। अर्थात ये मानवता जो है, मानवता की उत्पत्ति का कारण, मूल जो है, जड़ जो है, संसार की जड़ जो है, मानवता की जड़ तुम ही बनोगे और रहस्य बनोगे संसार के। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम संस्कृत के, संसार के मूल रहस्य बन जाओ। तुम्ही से फैलेगी वह वेल, वह वेल जो लताएं होती हैं, मानवता की जो वेल है, जो दिन का दिन उसको आगे बढ़ना है, वो किससे फैलेगी? तुम्ही से फैलेगी। अर्थात मन से ही मानवता की वेल फैलेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, कहती है कि ये सारा विश्व, सारा संसार सौरभ माने सुगंध से भर जाए। काहे की सुगंध? मानवता की सुगंध, मानवता की खुशबू से ये सारा संसार भर जाए। सुमन के खेलो सुंदर खेल, और सारे मानव जो हैं फूलों के सुंदर सुंदर खेल खेलें। अर्थात सभी के जीवन में एक नव आशा और एक नई मंगलमय कामना के साथ सबका जीवन संचालित हो, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग खुश रहें। यही फूलों का खेल है। सभी लोग फूलों के खेल खेलेंगे, सभी लोगों का जीवन सुखी रहे और सारा संसार मानवता के सुगंध से भर जाए। और क्या तुम ये सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो इस समय गूंज रहा जयगान। कहती है कि और क्या तुम ये नहीं सुन रहे हो? कहती है कि क्या तुम ये सुनते नहीं हो? और ये क्या तुम सुनते नहीं? क्या नहीं सुनते? विधाता का मंगल वरदान, विधाता माने ईश्वर, ईश्वर का जो मंगलमयी वरदान ऊपर से आ रहा है, क्या तुमको सुनाई नहीं पड़ता है? क्या वरदान आ रहा है? ये आवाज आ रही है गगन से,
ऊपर से, और आवाज किसकी है? विधाता की है। ऊपर से क्या आवाज? शक्तिशाली हो विजयी बनो। ईश्वर कह रहे हैं कि मन के लिए कि तुम शक्तिशाली हो जाओ, विजयी बनो और पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लो। विश्व में गूंज रहा जयगान, और सारे संसार में तुम्हारा जयगान होता रहे, अर्थात जय जयकार होती रहे, केवल मन की नहीं। इन पंक्तियों से ये स्पष्ट हो रहा है कि मानव जाति जो है पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ले, और चारों तरफ चतुर्दिक मानव समाज की, मानव जाति की जय जयकार होती रहे, अर्थात पूरा प्रभुत्व मानव जाति क्या संसार के ऊपर हो जाए। ये आशीर्वाद, ये वरदान विधाता अर्थात ईश्वर का ऊपर से आ रहा है। क्या तुम इसको नहीं सुन रहे हो? कौन कहती है? श्रद्धा कहती है। मन डरो मत हरे अमृत संतारम, अग्रसर है मंगल में वृद्धि पूरे आकर्षण, जीवन केंद्र से खिंची आवेगी सकल समृद्धि। कहती है डरो मत अरे अमृत संतान। अरे अमृत संतान, अमृत संतान अमर पुत्र, मन के लिए आया है अमृत संतान, अमर पुत्र। डरो मत, बिल्कुल न डरो। अग्रसर है मंगल में वृद्धि, तुम्हारी जो वृद्धि है, जो विकास है, जो आगे का जीवन है, अग्रसर आगे बढ़ने वाला जो तुम्हारा विकास है वो मंगलमय है, वो कल्याणकारी है, अर्थात तुम्हारा आगामी जीवन जो है वो कल्याणकारी है, और तुम्हारी जो वृद्धि है वो दिन प्रतिदिन अग्रसर होती जाएगी। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, तुम्हारा जीवन जो है आकर्षण का केंद्र पूरी तरह से बन जाएगा। पूर्ण आकर्षण, तुम्हारा जीवन पूरा आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। फिर क्या होगा? खिंची आवेगी सकल समृद्धि, सारी समृद्धि, सारी संपत्तियां, सारा जो सुख सुविधाएं हैं वो खींच करके तुम्हारे पास ही आ जाएंगी। अर्थात विश्व की जितनी भी समृद्धि है, संपत्तियां हैं, वो किसके पास खींच करके आ जाएगी? मानव जाति के पास, मानव के पास। मानव एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। जब आकर्षण का केंद्र बन जाएगा तो आकर्षण का केंद्र का मतलब अपने आप सभी उपलब्धियां, सभी सफलताएं, सभी संपत्तियां खींच करके मानव के पास में आ जाएंगी। ये ईश्वर का वरदान है। और तुम डरो मत, तुम्हारी जो है ये वृद्धि जो है वो बहुत मंगलमय है। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर, बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखिया हो चूर्ण। ये विधाता ईश्वर की जो ये कल्याणकारी सृष्टि माने संसार है, रचना है। सृष्टि माने रचना, ईश्वर का जो ये कल्याणकारी रचना है ये सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, इस भूतल के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर पूरी तरह से सफल हो जाए। पटे सागर, समुद्र जो है वो पाट दिए जाएं। बिखरे ग्रह पुंज, ग्रहों के जो खराब ग्रह हैं, जो पुंज में है इस समय इकट्ठा है, खराब ग्रह जो विनाश लीला कर रहे हैं, ग्रह खराब ग्रह जो हुआ करते हैं, ग्रह आप जानते हैं ना, 9 ग्रह होते हैं, और उन्हीं में से कुछ ग्रह अच्छे माने जाते हैं, कुछ खराब माने जाते हैं। जब किसी के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर खराब ग्रहों का प्रभाव आ जाता है तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, वो खराब ग्रह मानते हो। कभी वो प्रसाद जी कहते हैं कि जो बिखरे ग्रह पुंज, जो खराब ग्रहों का जो पुंज है, जो खराब ग्रह इस समय एकत्र हो गए हैं, वो सब बिखर जाएं, अलग अलग हो जाएं, सागर पाट दिए जाएं, और ज्वालामुखिया हो चूर्ण। और जो भी ज्वालामुखी, ये सब प्रतीकात्मक शब्द हैं। ज्वालामुखी प्रतीक है विपत्तियों का, मुसीबतों का। मानव जीवन में जितनी भी मुसीबतें, ज्वालामुखी रूपी मुसीबतें हैं, वो सब मानव चूर्ण कर डाले, उनको मानव के सामने वो सब नष्ट हो जाए, सागर पाट दिए जाएं। अर्थात जो सागर मानव के बीच में एक खाई बन करके, दीवार बन करके खड़े हुए हैं सागर, ये जब पड़ जाएंगे तो मानव जो है वो पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी का मानव हो जाएगा, एक मानव रहेगा। और तभी जो है किसी प्रकार की कोई जाति भेदभाव, राष्ट्र, देश, क्या कोई दीवार नहीं रहेगी, और सब लोग आपस में मिलेंगे। देखिए बच्चों, इस अब यहाँ से वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है पूरी तरह परिलक्षित हो रही है इन पद्य खंडों में। उन्हें चिंगारी सदिश सदर्भ कुचलती रहे, खड़ी सानंद आज से मानवता की कीर्ति, अनिल भूजल में रहे न बंद। श्रद्धा कहती है मनुष्य कि उन्हें चिंगारी सदृश, जैसे आग की चिंगारी होती है, इन चीज़ों को, ये जो ज्वालामुखियाँ हैं, ये जो मुसीबतें हैं, ये जो खराब ग्रहों के जो पुंज हैं, ये जो खराब लोग हैं, खराब ग्रह का मतलब जो देश में तमाम तरह के उपद्रवी किस्म के लोग होते हैं, अराजक लोग होते हैं, आतंकवादी लोग होते हैं, यही खराब ग्रह हैं।
इनको चिंगारी जिस प्रकार से जला देती है, कुचल डालती है हर चीज को, उसी प्रकार से उन्हें चिंगारी सदृश, चिंगारी के सदृश माने समान, सदर्प माने स्वाभिमान पूर्वक, घमंड सहित न कहिएगा, यहाँ स्वाभिमान के साथ कुचलती रहे खड़ी सानंद, आनंद पूर्वक खड़ी होकर के उनको कुचल डाली जाए, कुचल डाले जाए। ये जितनी भी खराब चीजें मानवता के पथ के विकास में जो रोड़ा बन रही है, जो बाधक बन रही है, इन सबको मानवता जो है चिंगारी के समान खड़ी होकर के आनंद पूर्वक कुचल डाले। आज से मानवता की कीर्ति, आज से मानव की जो कीर्ति है, मानव का जो यश है, अनिल माने होता है हवा, भू, पृथ्वी, जल में रहे न बंद। अब ये बंद नहीं रहेगा। मानवता की कीर्ति की लता जो है, कीर्ति की जो पताका है मानवता की, वो पृथ्वी में, जल में, हवा में, आकाश में, हर जगह फैलती चली जाएगी। अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। मानव की यश पताका जो है हर जगह फहराती रहेगी। जलद के फूटे कितने उत दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वो खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। जलद के समुद्र के फूटे कितने उत्स माने शाखाएं, समुद्र में चाहे जितनी शाखाएं फूट जाएं, द्वीप जो है समुद्र के बीच में, कच्छप डूबे उतराए, कच्छप माने कछुआ की तरह वो द्वीप चाहे डूब जाए समुद्र में और चाहे उतराते रहें। आप देखें द्वीप क्या होते हैं, द्वीप समुद्र के बीच में होते हैं, टापू, चारों तरफ समुद्र होता है, बीच में द्वीप होता है। तो अगर जैसे कछुआ होता है पानी के अंदर दिखाई पड़ता है, तो उसी प्रकार से द्वीप होते हैं समुद्र के बीच में। तो कभी कहता है कि एक समुद्र के कितने ही शाखाएं में फूट जाएं, चाहे जितने शाखाएं हो जाए, द्वीप समुद्र के बीच वाले कछुआ की तरह समुद्र में चाहे डूब जाए चाहे उतराते रहें, किंतु वो खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। लेकिन वो दृढ़ मूर्ति, मानवता की मूर्ति दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। अभ्युदय का कर रही उपाय, अपनी अभ्युदय माने उन्नति का उपाय करती रहेगी। इसमें मानवता की विजय का मंगल गान किया गया है। मानवता की विजय हर जगह होती रहेगी। इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगी, मानवता के विकास के रथ को रोक नहीं पाएंगी। समुद्र में चाहे जितने शाखाएं फूट जाएं, द्वीप चाहे समुद्र में कछुआ की तरह डूब जाए चाहे उतराए, लेकिन वो मानवता की मूर्ति जो है मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, अपने अभ्युदय का, अपने उन्नति का उपाय करती रहेगी। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त सकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उनका करे, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। क्या मंगल कामना के साथ ये पद्यखंड समाप्त हो रहा है। प्रसाद जी, ये महाकाव्य है कामायनी, और महाकाव्य की विशेषता हुआ करती है कि लोक कल्याण की भावना उसके अंदर पिरो दी जाती है। देखिए, शक्ति के विद्युत कण, जो शक्ति के बिजली रूपी कण है, ये छोटे छोटे कण में शक्ति बटी हुई है, जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय। व्यस्त है वो कण, विकल हैं, व्याकुल हैं, और क्या है, बिखर गए हैं, इस समय निरुपाय हो गए हैं, बिना किसी उपाय के नहीं है, बिखरे हुए हैं, व्यस्त पड़े हैं। शक्ति बहुत है, लेकिन शक्ति के वो कण सब आपस में अलग अलग हैं, वो इकट्ठे नहीं हैं। है शक्ति उनमें बहुत बड़ी, लेकिन बिखरे हुए हैं, सब निरुपाय हो गए हैं। समन्वय उनका करे समस्त, इनका सबका समन्वय हो जाए, इनको सबको इकट्ठा कर लिया जाए। समन्वय माने एकत्र करना। जितने भी कण शक्ति के बिखरे पड़े हैं ये सब एकत्रित हो जाएं, और जब ये एकत्रित हो जाएंगे तो विजयनी मानवता हो जाए। मानवता जो है वो सब पूरी सृष्टि के ऊपर विजय श्री प्राप्त कर लेगी। तब तक नहीं प्राप्त करेगी जब तक शक्ति के विद्युत कण जो है ये अलग अलग बिखरे पड़े हुए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसका और गंभीरता में चल रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे को आपस में बांटे हुए हैं। धर्म, संप्रदाय, जाति, ऊंच नीच की भावना, ये सब चीजें ऐसी हैं। राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता, ये हमारा देश है, वो उनका देश है, वो दूसरे देश के निवासी हैं, ये इस देश के निवासी हैं, ये इस धर्म के लोग हैं, ये इस संप्रदाय के लोग हैं। ये आपस में जो एक वैमनस्य पैदा हुआ है, इसी से मानवता कमजोर है। अगर ये सब समाप्त हो जाएं तो जितने भी मानव हैं ये सब शक्ति के कण हैं, और आपस में जब ये इकट्ठा हो जाएंगे तो मानव जो भी चाहेगा वो कर लेगा, हर चीज में उसको विजय प्राप्त करेगी। और
पूरी की पूरी मानवता जो है वो विजयी हो जाएगी। बच्चों, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा, पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। ना कोई विदेशी है, ना कोई स्वदेशी है, सब केवल मानव है। और ना कोई धर्म है, केवल मानव धर्म है एक। इसी मंगल कामना के साथ आज आपका ये श्रद्धा मनु जो विषय वस्तु में आपके पद्यखंड रखा गया है, ये समाप्त हो रहा है। आज आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसकी व्याख्या अपने से लिखना है, और हम कल जो है आपको इसके विषय में कुछ कार्य देंगे करने के लिए। तब तक आप इसका अध्ययन करते हैं।